दोस्तों आज हमारा टॉपिक है कि आयुर्वेद का जो मूलभूत सिद्धांत जिस पे टिका रहता है, यानी कि हम कह सकते हैं दोस्तों जिसकी वजह से आयुर्वेद में चिकित्सा करना संभव होता है, वो होते हैं दोस्तों त्रिदोष। तो जानिए क्या है दोस्तों त्रिदोष। त्रिदोष हम बात पित्त कफ और इससे हमारे स्वास्थ्य से क्या संबंध है। दोस्तों जब भी आप बीमार पड़ते हैं तो कुछ दवाइयां खाकर जल्दी से राहत पा लेते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद आप किसी भी बीमारी से पीड़ित हो जाते हैं। असल में कई ऐसे रोग होते हैं जिन्हें अगर आप जड़ से खत्म ना किया जाए तो वो बार बार आपको परेशान करते हैं। आज की हमारी चिकित्सा प्रणाली रोगों को जड़ से खत्म करने की बजाय दोस्तों उसके लक्षणों को, उसके जो सिम्टम्स हैं, उसके जो शाइन है उसको तो तुरंत आराम दिलाने में ज्यादा कारगर है। यही वजह है कि दोस्तों लोगों का रुझान आयुर्वेद की तरफ ज्यादा बढ़ता है। आयुर्वेद की मदद से आप हमेशा रोगों से छुटकारा पा सकते हैं दोस्तों। आइए जानते हैं दोस्तों पूरी कंप्लीट इंफॉर्मेशन आयुर्वेदा में बात पित्त कफ का जो स्थान है और बात पित्त कफ का जो इंपॉर्टेंस है और बात पित्त कफ की जो विकृत अवस्था है, उनमें जो उसके होने वाले जो शरीर को प्रभाव है वो क्या क्या है। प्राचीन काल से ही दोस्तों मनुष्य रोगों को दूर करने की कोशिश करता है। उस समय ऋषि मुनियों ने जड़ी बूटी और सही जीवन शैली के आधार पर चिकित्सा प्रणाली विकसित की, जिसे आयुर्वेद के नाम से जाना जाता है। आयुर्वेद शब्द का मतलब दोस्तों आयुष प्लस वेद, यानी कि दोस्तों जिसका अर्थ होता है जीवन का विज्ञान। साधारण शब्दों में अगर कहें तो दोस्तों जीवन को ठीक तरह से जीने का ही विज्ञान आयुर्वेद है। आयुर्वेद की मूल रचना संस्कृत में होने के कारण कुछ लोगों को आयुर्वेद के मूल नियमों को समझने में काफी मुश्किल आती है। आयुर्वेद की पद्धति से जो जुड़े दोष हैं, गुण है, रस है जैसे शब्दों के लोग जानते तो हैं, लेकिन असल में इन शब्दों के सही मायनों को समझ नहीं पाते। इसलिए हमारा प्रयास है कि आपको अपने दोस्तों वीडियो के माध्यम से आयुर्वेद के मूल सिद्धांतों को ठीक से समझा सकें और उससे जुड़ी जो संपूर्ण जानकारी है आपको उपलब्ध करा सके। आयुर्वेद पद्धति में इलाज के दौरान चिकित्सक सिर्फ रोग के लक्षणों को नहीं देखता, बल्कि दोस्तों आपके मन, प्रकृति, दोष, जैसे कि मैंने बताया दोस्तों दोष क्या है, बात पित्त कफ और धातुओं की स्थिति, जो आयुर्वेद में सप्त धातु बोला है दोस्तों, जिसमें रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातुएं बताएंगे। इनकी स्थिति को भी ध्यान में रखता है और चिकित्सक इसी वजह से एक ही रोग से पीड़ित होने के बावजूद भी अलग अलग मरीजों की प्रकृति और उनके दोष के अनुसार उनकी दवाइयों को अलग अलग हो सकती हैं। जरूरी नहीं है कि दोस्तों एक जैसे सिम्टम्स होने के साथ हम उसको एक ही दवाई दें। उसकी प्रकृति, जैसे कि मैंने बताया, उसका मन, उसके दोषों का स्थिति, सब कुछ जान करके आपकी दवाइयां अलग अलग हो सकती हैं। अब बात आती है कि ये दोष, मन, प्रकृति और धातु क्या है। तो आइए सबसे पहले दोस्तों दोष के बारे में हम समझते हैं कि दोष क्या है। दोष दोस्तों वही है जो दोष शरीर को विकृति, अगर ये इसकी विकृत अवस्था शरीर में रहती है तो ये बीमारियों को उत्पन्न करता है, और अगर ये साम्य अवस्था में रहता है तो शरीर स्वस्थ रहता है। तो समझते हैं दोस्तों त्रिदोष सिद्धांत को। इसके बारे में जानना बेहद जरूरी है, क्योंकि इसके बिना तो चिकित्सा संभव ही नहीं है। जब इलाज के लिए आप किसी आयुर्वेदिक चिकित्सक के पास जाते हैं तो वो कहते हैं कि आपके शरीर में बात बढ़ गया है, बात या पित्त बढ़ जाने के कारण आपको ये समस्या हो रही है। लेकिन क्या अभी आपने सोचा है कि बात, पित्त, कफ क्या है दोस्तों, और इनके बढ़ जाने से शरीर को जो नुकसान है वो क्यों हो रहे हैं। दोस्तों हमारा शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है, हम सब जानते हैं, जिसमें जल, पृथ्वी, आकाश, अग्नि और वायु से मिलकर बना है। ये 5 महाभूत हैं दोस्तों, जिन्हें 5 शारीरिक तत्व बोलते हैं। आयुर्वेद के अनुसार शरीर का स्वास्थ्य इन 3 चीजों पर सबसे ज्यादा निर्भर करता है। वो है दोस्तों बात, पित्त, कफ। अगर तीनों की संतुलित अवस्था है तो आप स्वस्थ हैं। अगर किसी भी असंतुलन है या फिर दोस्तों जिसका बिगड़ जाना ही रोग उत्पन्न होने लगते हैं। इसी वजह से इन दोषों को कहा गया है, इनको दोष कहा गया है, इन त्रिदोष को दोष कहा गया है। इन दोषों की संख्या 3 होने के कारण दोस्तों इनको त्रिदोष नाम दिया गया है। दोस्तों आयुर्वेद में नाम का भी बहुत बड़ा प्रभाव है, तो इसलिए आप समझने की कोशिश कीजिएगा। प्रत्येक दोष के ऊपर बताए गए 5 तत्वों में से दोस्तों 2 तत्व होते हैं जिन्हें तत्वों के स्वभाव के आधार पर इन दोषों को, लक्षणों को निर्धारित किया जाता है। जैसे दोस्तों बात दोष आकाश और वायु इन 2 तत्वों से मिलकर बना होता है। ठीक इन दोनों तत्वों के स्वभाव में ही दोस्तों गतिशीलता है, यानी कि चलन वाला गुण है, और बात के लक्षण भी गति से जुड़े होते हैं। इसलिए हमने समझा दोस्तों बात जो 2 महाभूत हैं आकाश और वायु, उन 2 तत्वों से मिलकर बना है।
तो इसमें इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसका जो गुण है वो दोस्तों गतिशीलता है, इसलिए हम बाद के लक्षणों को गति से जोड़ते हैं। इन दोषों के असंतुलित होने के मुख्य दो ही कारण है दोस्तों। पहला, इन दोषों की या तो बढ़ जाना, और दूसरा या इन दोषों में कमी आ जाना। वैसे देखा जाए तो किसी दोष के बढ़ जाने से रोग होते हैं, अगर दोष स्वयं की कमी अवस्था में होते हैं तो रोग उत्पन्न नहीं करते। रोग उत्पन्न नहीं कर पाएगा, रोग तभी उत्पन्न होगा दोस्तों जबकि दोष बढ़ जाएंगे। अब आपकी खराब जीवन शैली, खान पान और इनका प्रभाव भी बदलता है तो बीमारियों का मुख्य कारण है दोस्तों। ऐसे में समझो, अगर आपका कफ दोष बढ़ने वाली चीजें आप ज्यादा खा रहे हैं तो आपको कफ दोष से जुड़े रोगों की होने की संभावनाएं ज्यादा है। जैसे कि दोस्तों सर्दी के मौसम में ठंडी चीजों को खाना। असल में हमारे शरीर का निर्माण दोस्तों दोष, धातु और मल, इन तीन चीजों से मिलकर हुआ है। आप समझ लीजिएगा, हमारा जो शरीर का निर्माण है उसमें दोस्तों दोष, धातु और मल, इन तीनों से मिलकर हुआ है। इनमें भी दोष का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण माना गया है दोष को, और इन तीनों दोषों को संतुलित रहते हैं तो शरीर स्वस्थ रहता है, और अनमें अगर किसी एक का भी असंतुलन है या बिगड़ जाता है तो रोग का शिकार हो सकते हैं। इन तीनों दोष दोस्तों खुद दूषित होकर धातु और मल को भी प्रभावित कर देते हैं, तो शरीर में रोग उत्पन्न करते हैं। यानी कि मूल आधार दोस्तों त्रिदोष ही है, अगर वो धातुओं को भी दूषित करेगा तो उसमें दोष ही रेस्पॉन्सिबल है। इसलिए दोषों को संतुलित होना और स्वस्थ की पहली निशानी है, तो हमें ध्यान रखना है दोस्तों, दोषों को हमेशा संतुलित अवस्था में ही रहना चाहिए। सबसे पहली बात करेंगे दोस्तों बात दोष। बात दोष के बारे में बात करेंगे कि बात दोष इन दो तत्वों से मिलकर बना है, जो आकाश और वायु दोष जो तत्व हैं, जो महाभूत हैं, उनसे मिलकर बना होता है। सबसे अधिक महत्वपूर्ण माना गया है दोस्तों। इनके अनुसार जो शरीर में गति या फिर उत्साह या फिर चेतन है वो बात के ही कारण होती है, वो बात ही इसमें रेस्पॉन्सिबल है। शरीर में होने वाली सभी प्रकार की गतियां बात के कारण होती हैं। जैसे दोस्तों हमारे शरीर में रक्त का संचार होना, यानी कि रक्त का प्रवाह होना, बात के ही कारण होता है। बात की वजह से दोस्तों शरीर की धातुएं अपना काम करती हैं, और शरीर के अंदर जो मौजूद खाली स्थान है वहां वायु पाई जाती है, और शरीर के किसी एक अंग से दूसरे स्थान से जो संपर्क है वो भी दोस्तों बात के कारण ही संभव है। बात इतना प्रभावशाली है दोस्तों, जो अन्य दोषों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाता है। तो इसके कारण अगर उस जगह से पहले से कोई दोष मौजूद है और वो बढ़ जाता है, तो हमारे शरीर के अंदर होने वाली कई गतिविधियां, जिसमें गतिशीलता या मूवमेंट बात की वजह से होता है। जैसे कि शरीर में पसीना, मल मूत्र निकलने की प्रक्रिया बात के ही कारण होती है दोस्तों। इस प्रकार देखें तो आयुर्वेद के अनुसार शरीर के सभी रोगों का मूल कारण दोस्तों बात है। जिस व्यक्ति के शरीर में बात दोष ज्यादा होता है वो बात प्रकृति का कहलाता है। तो इसलिए दोस्तों हमने बात प्रकृति की बात कर ली। अब बात करेंगे दोस्तों बात का शरीर में क्या स्थान है। बात का शरीर में मुख्य स्थान दोस्तों पेट माना गया है, यानी कि नाभि, जो हमारा नाभि रहता है उसके नीचे का भाग मुख्य स्थान माना गया है, जिसमें हम दोस्तों छोटी व बड़ी आंत को ले सकते हैं। कमर, जांग, टांग, हड्डियां, ये सब जो है दोस्तों बात का स्थान है। हमें इसे समझना बहुत जरूरी है दोस्तों। बात का हमारे शरीर पे और स्वास्थ्य पे क्या प्रभाव पड़ता है। बात के अंदर जो गुण है दोस्तों, ये शरीर को रूखा करेगा, शीतलता प्रदान करेगा, लघु इसका गुण माना गया है, सूक्ष्म होता है और चिपचिपाहट से रहित होता है दोस्तों। रुक्षता यानी कि रूखापन बात का स्वाभाविक गुण है। बात की संतुलित होने में शरीर में रक्त और मलमूत्र का प्रवाह ठीक से होता है। बात की प्रकृति वालों में जो लक्षण होते हैं, जैसे दोस्तों जिसका बात अगर शरीर में बढ़ा हुआ है तो उसके शरीर में रूखापन मिलेगा, दुबलापन मिलेगा, धीमी और भारी आवाज और नींद की कमी उनके अंदर मिलेगी। इसके अलावा दोस्तों आंखें और भौं और जो सिर है और होठ हैं, जीभ हैं, हाथ हैं, ये दोस्तों अस्थिरता भी, ये टांगों में भी अस्थिरता बात का मुख्य कारण है। बात प्रकृति वाले लोगों में निर्णय लेने में जल्दबाजी करते हैं और क्रोधित भी जल्दी हो जाते हैं, और इनको चिढ़ भी ज्यादा लगता है और जल्दी डर भी जाते हैं। तो इसलिए हमें जानना ये बेहद जरूरी है कि ये कौन बात प्रकृति का। दोस्तों आज हमने डिस्कशन किया आयुर्वेद के मूल सिद्धांत त्रिदोष पे, और थोड़ा डिस्कशन किया आयुर्वेद पे। अगली वीडियो में हम बात करेंगे पित्त दोष पे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।